ये बहन जी पायलट है, किसी को जाना है तो जाना है तो बोल देना, परमधाम सीधा लैंडिंग। ओम शांति। शरीर का नाम है ईशा। एक्टिविटी पूरी हो गई है। मार्च 1 से ही ये भट्टी कर रहे हैं और अनुभव तो बहुत सारे हैं, बट बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है कि अहंकार तो बहुत ही गहरी चीज़ है। मतलब जो भाई जी ने एक बार लाइन कही थी कि बाबा ने निरहंकारी सेपरेटली बताया है, तो यह अनुभव था उस दिन जिस दिन की एक्टिविटी थी कि 108 बार आत्मा देखना है। तो हमने रियलाइज़ किया कि हम योग युक्त झगड़ा भी कर सकते हैं। हम सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट हम बहस करे जा रहे हैं। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, मतलब कितना भी हम एक्सरसाइज कर लें, कितना भी हम ये कर रहे हैं, अहंकार इतना गहरा है संस्कारों में कि जाता ही नहीं है। मतलब बहुत बहुत मेहनत है। मतलब जितना अच्छा भी लगता है उतना निराश भी जल्दी होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूक्ष्म चेकिंग हो रही है इन मुरलियों को पढ़कर। फिर दूसरा था, एक दिन एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले हमने कुछ 15 मुरली रिवाइज़ करी थी उस दिन, जिसमें एक मुरली थी ज़िद करने वाले सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध नहीं हो सकते। और उसी दिन शाम को हम कुछ तो ज़िद करने बैठ गए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी हम इतना मुरली पढ़ने के बाद भी मैं ज़िद कर रही हूँ, मैं सिद्ध कर रही हूँ। मतलब इतना डीप है ये अहंकार। मतलब अभी सिर्फ उसी पे काम चल रहा है। मतलब कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, बट संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत बहुत लंबी जर्नी है। ओम शांति। मनुबेन, हमारे बीच में मनुबेन है। वैसे तो भूटान से है, पर बचपन से ही संघर्षमय जीवन रहा है। कल अनुभव सबने सुना। बचपन से भूटान से फिर नेपाल ईस्ट में जाना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप में रहे, बहुत सारा दुख देखा जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा रेफ्यूजी कैंप में। फिर वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वहाँ से गवर्नमेंट की एजेंसी थ्रू यूएस गए और वहाँ पर भी उनके बुज़ुर्ग माता पिता की सेवा करते हैं। और वहाँ पर भी नेपाल के कुछ भाई बहनों के लिए सेंटर जैसा ही खोल के रखा है। डिटेल्स हमें ज़्यादा पता नहीं है, पर जितना पता है वो ये है कि बहुत सारे संघर्ष के बाद बचपन में ही फिर बाबा मिला और बाबा ने इनको कैसे आगे बढ़ाया और अभी विदेश में बहुत बड़ी सेवा के बहन जी निमित्त है। और यहाँ पर जो एमएट 7 हुआ था उसके वो टॉपर भी रहे। तो छोटे में शॉर्ट में अपना अनुभव सुनाएंगे। अनुभव तो कल ही सुना लिया है, फिर से क्यों रिपीट करें, सबका टाइम चला जा रहा है। और अभी भाई साहब ने भी बता दिया, जो सार में वही है। लेकिन संघर्ष आज भी मुरली में वही था ना कि संघर्ष बिना तो फिर जैसे मेहनत मुक्त, बाबा मेहनत मुक्त तो कराते हैं, लेकिन संघर्ष तो एक जीवन का अवसर बनता है, जहाँ पर उस संघर्ष को हम अवसर के रूप में लेते हैं। तो उस अवसर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बाबा को भी और भी गहराई से जैसे जानने को मिलता है। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि जितना मैं बाबा को गहराई से अनुभव करती थी जब नेपाल में सेंटर पे थी, तो उससे कहीं गुना वहाँ जाने के बाद अनुभव किया। क्योंकि एक बल एक भरोसा क्या होता है, एक बाप दूसरा न कोई क्या होता है। क्योंकि
यहाँ पर जब कुछ होता है तो इसको बोले उसको बोले मन में आ जाता है, कुछ भी सेवा होता है, लेकिन वहाँ पर जो भी होता है बाबा के सामने बैठकर जब बोलना पड़ता है तो बाबा ही वो फिर सब कुछ कराता है, कहाँ से किस फरिश्तों द्वारा कराना होता है। तो इसलिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना मेहनत संघर्ष होता है जीवन में, क्योंकि बिना मेहनत बिना संघर्ष के तो कोई भी अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं है ना। उसके पीछे अभी जो हम सब ये जो जितने भी अभी नहीं शिवास एंजल बोल के जो ये अभी शुरू हुआ है, तो यह भी तो क्या है, एक मेहनत में ही लगे पड़े हैं, जहाँ पर सहजता से सब लोग जी रहे थे, लेकिन उसमें एक अपने दिनचर्या में एक मेहनत ला रहे हैं, जहाँ पर उस मेहनत से कई सारों को मतलब ये अनुभव भी हो रहा है, मुझे भी खुद अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरा ही कंप्लीटली तो उस दिनचर्या को फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी किया है मैंने, जो डेयरी प्रोडक्ट ये सब जो भी मैंने अपने से किनारा करना शुरू किया, उससे मेरे फिजिकली भी जो लैब रिजल्ट्स था उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए जहाँ कुछ पाना होता है तो वहाँ कुछ संघर्ष कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाप दादा के साथ कुछ भी मेहनत कुछ भी संघर्ष अभी लगता नहीं है, पहले बहुत लगता था। अभी बाबा हर चीज़, जैसे बाबा अपने साथ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है, तो मुझे भी यही अनुभव होता है बाप के साथ साथ और सभी ब्राह्मण परिवार की दुआओं के साथ हर कार्य में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है, तो इस प्रत्यक्षता में हम सब जुड़े हुए हैं। ओम शांति। थैंक यू। हमारे बीच में नीरा बहन जी है, गुलबर्गा से है और बहुत बहुत सीनियर बहन जी है। तो अभी कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में भी थे, तो वो हम बहुत लंबे समय से इनको जानते हैं। जब गुलबर्गा में गए थे तब भी ये हमसे मिले थे। और 50 वर्ष कब है, ज्ञान में 50 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर जो कुमार कुमारी है उनकी उम्र भी नहीं होगी 50। पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो और जब भी हम इनसे मिलते हैं हमने एक चीज़ देखी है, इनकी एक पॉजिटिविटी रहती है। मतलब जिसको भी देखेंगे उसके गुणों को इतना अच्छी तरह से देखते हैं और सबकी महिमा करते रहते हैं। तो ये एक आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन जो कहते हैं ना, इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। जिसको भी देखेंगे उसकी इतनी महिमा करेंगे, इतनी महिमा करेंगे। और ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब अंदर वो सकारात्मकता हो, उसके सिवा ये काम नहीं हो सकता है। और 50 साल ज्ञान में होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा ने कहा अविनाशी भव, अमर भव, कितने तो मर जाते हैं, है ना। तो ये 50 साल होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज नीरा बहन जी हमारे बीच में है, तो 2 शब्द ये कहेंगे। ओम शांति। अनुशासन पर्व एक ओजस्वी भट्टी जिसमें आप सभी भाग ले रहे हैं। और अभी मैं देख रही थी, सुन रही थी, आज मैं पहली बार अटेंड की हूँ। बहुत बहुत खुशी हुआ और मैं दिल से, सच्चे दिल से, प्यार से ये जो भट्टी का अरेंजमेंट किए हैं, हमारे प्राण प्रिय बाप दादा के दिल तख्त नशीन संगमयुगी दैवी परिवार के चैतन्य कोहिनूर का डायमंड हमारे प्यारे प्यारे डबल डॉक्टर सचिन भाई जी को और इसमें भाग लेने वाले और लाभ लेने वाले आप सभी भाई बहनों को हमारे गुलबर्गा विभाग के सभी बहनों के तरफ से और दैवी परिवार के तरफ से तहे दिल से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ और दिल की दुआएं। मैं कम से कम 4-5 साल से हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी का क्लास सुनती रहती हूँ। बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रचित होकर क्लास सुनती हूँ और इससे बहुत मेरे को लाभ हुआ है। और हमारे क्लास में भी रोज़ कुछ न कुछ भाई जी का क्लास के बारे में 2-3 पॉइंट सभी को सुनाती रहती हूँ। अब मेरे को भाई जी का 2 क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा। एक था नेपाल में क्लास किए भाई जी, मैं सन्यासी बनते बनते ब्रह्मा कुमार बन गया
और डायरेक्ट प्रभु मिलन का देखा, अनुभव किया और उनके आँखों से प्रेम का आंसू धारा बह रहा था। और ये उनका पूरा ही क्लास हम सुने, कितना बाबा को ढूंढने के लिए इतने छोटे उम्र में मेडिकल पढ़ाई पढ़ते हुए इतना ढूंढ रहे बाबा को, इतना खोज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सारे विश्व में कोई नहीं होंगे ऐसा। वो है हमारे प्यारे प्यारे सचिन डॉक्टर भाई जी। तो उनके आँखों से आंसू आ रहा था प्रेम का, प्रभु प्यार का। तो मैं देख रही थी कि बाबा आप मेरे को इतना सहज रीति से मिले और बचपन में मिले और दादियों का इतना डायरेक्ट प्यार मिला, बाप दादा का प्यार मिला, कोई भी कष्ट नहीं, कोई ढूंढे ही नहीं। हम घर बैठे ही प्रेम भाई जी गुलबर्गा के हमारे गांव में आए और संदेश दिए और हमारे लौकिक घर बहुत फेमस है, वहाँ आए और हम 10 कन्याएं थे हमारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स, उन सभी को ज्ञान दिए। आधा घंटे में ही इतना ज्ञान का बीज हमारे दिल में पड़ा। मैं दृढ़ संकल्प करी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और भाई जी निमंत्रण दिए कि 3 दिन के अंदर आप पिताजी को लेके गुलबर्गा आना और वहाँ हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलुरु से आने वाले हैं, राजयोग शिविर होगा, आप पूरा ही 3 दिन हमारे सेंटर में रह करके पूरा लाभ लो। मैं पिताजी के साथ गई। 3 दिन दादी जी के द्वारा जो राजयोग शिविर में डायरेक्ट सच्चा ज्ञान अनुभवी तपस्वी हृदय पुष्पा दादी उनके मुख से ज्ञान सुने, दृष्टि लिए। और तीसरा ही दिन दादी जी हमको टोली दे रहे थे, तो मैं दादी जी को दादी जी से दृष्टि लेते और टोली लेते दादी को बोली, दादी जी मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है और जल्दी ही बनना है, 14 साल की उम्र, और सरेंडर ब्रह्मा कुमारी बनना है, सरेंडर। तो दादी जी को इतना खुशी हुई कि निमंत्रण दिया, आप नेक्स्ट मंथ मधुबन चलो, वहाँ टीचर्स बहनों की उस समय बहुत बढ़िया भट्टी होती थी। बड़ी दादी जी रोज़ हमको माखन मानी खिलाया 1 महीना पांडव भवन में, और हमारा नाम रखा ब्रह्मा कुमारी नीरा बहन। ये दादी जी का रखा हुआ प्यारा नाम है। कोई भी नीरा बहन बुलाते हैं तो दादी जी याद आते, बाप दादा याद आते हैं। तो यहाँ 1 महीना ट्रेनिंग लिए और फिर मेरे को बड़ी दादी जी बेंगलुरु भेजे हृदय पुष्पा दादी जी के पास, 1 साल वहाँ रहे। इतना पालना दिए दादी जी कि रातों रात बैठ करके कन्याओं को जो बाप दादा से पालना लिए, साकार बाबा से पालना लिए, मम्मा से पालना लिए, वो इतना गदगद हो करके सुनाते थे दादी जी। उनके आँखों से भी पानी आता था, हमारे आँखों से भी पानी आता था। तो मैं समझती हूँ कि बाप दादा को बोली, बाबा आप इतना जल्दी मुझे मिले, कुछ भी तकलीफ नहीं कि सचिन भाई के आँखों से इतना पानी आ रहा है। उनके हाथ में हैंडकरचिप भी नहीं था, पानी बह रहा था। तो मैं क्या मोबाइल से देख रही थी और हमारे हाथ में इतना साफ सुथरा हैंडकरचिप था, मैं आँखों से पानी पोंछ रही थी और एक एक आँखों का जो प्यार भरा बूंद मोती वो वतन में जा रहा था और बाप दादा के गले में हीरे मोती का माला बना। और मेरे को इतना खुशी हुआ कि भाई जी आपके जो गंगा जमुना प्रभु प्रेम का जो हीरा मोती बाप दादा के गले की माला बना, तो इससे बढ़कर के भाग्य और किसी का हो सकता है। और दूसरा भाई जी 10 और 2024 को उनका 14 साल का तपस्या का कुछ इधर ही क्लासेस चला बट्टी और केक वगैरह काटे। भाई जी का परिचय तो ये सुशील भाई जी दिए और भाई जी अपना नेचुरल, नेपाल में भी नेचुरल इतना सुंदर रीति से इधर भी सुनाए। उस दिन मैं पूरा ही सुन रही थी, सुनाते सुनाते उनको भी नहीं मालूम पड़ता कि आँखों से प्रेम की मोती गंगा जमुना बह रहा था।
तो उस समय में भी मैं देख रही थी कि प्रभु प्रेम में ऐसा गंगा जमुना बहाने वाले इन दिनों में हम नहीं देखते हैं। ऐसे बैठते योग करते मुरली सुनते और चले जाते। लेकिन उस दिन भी मैं देख रही थी कि सभी भाई बैठे हैं और उनको एक घूंट पानी पिला रहे हैं, कोई भी आंसू नहीं पोंछ रहे हैं। मैं उस दिन भी प्यार से, सचिन भाई जी अब तो हमारा अलौकिक भाई है, लेकिन मेरा 83 जन्म में एक लौकिक भाई है। उनको देखते ही मेरे को ये फील होता है कि ये मेरा भाई है। सच्ची दिल से मैं बोल रही हूँ और हृदय से बोल रही हूँ, वो एक मेरा भाई है। बहुत उनके ऊपर प्यार है, बहुत सद्भावना है। हॉस्पिटल में भी हमको इतना अच्छा देखते हैं, इतना इज्जत देते हैं, इतना केयर करते हैं कि लौकिक माता पिता से भी ज़्यादा वो डबल डॉक्टर है। सचमुच बाबा का शक्ति और बाबा से किरणाएँ रोज़ रोज़ उनको मिलता रहता है। तो पानी पिला रहे हैं एक दो भाई, एक घूंट पानी पिला रहे। तो मैं बाबा को बोली, तो मेरे हाथ में सोने का ग्लास और उसमें अमृत, और मैं और बाप दादा सचिन भाई जी को उस दिन पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। तो कितना मेरे को खुशी हो रहा है। उस दिन भी हीरा मोती बन करके बाप दादा के गले में वो पड़ा है आंसू। तो हम कितना भी वर्णन करें तो सचिन भाई जी का बहुत कम है। देखो सारे विश्व में लाखों आत्माएं आपके क्लासेस के द्वारा लाभ ले रहे हैं, और मैं तो सबसे ज़्यादा लाभ लेती। ये क्लास मैं ऑनलाइन रोज़ सुनती हूँ और आप सबसे पहला मैं इधर आगे बैठ जाती हूँ और बहुत प्यार से सुनती हूँ और लाभ लेती हूँ, सभी को बोलती रहती हूँ। तो ऐसे हमारे सचिन भाई जी को बाप दादा ऐसे दुआएं, शक्ति, वरदान सब देते रहे। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सभी भाई बहनें, आप सभी जो भाग्य में पुण्य जमा कर रहे हैं और मुरली का इतना सुंदर मनन चिंतन करके अपना जीवन को धन्य बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो ये सभी का दुआएं, लाखों आत्माओं का दुआएं किनको जाएगा? तो शाबाश सचिन भाई जी, हम आपको दिल से बहुत दुआएं दे रहे हैं। आप 100 साल जीते रहे, हमारी आयु भी आपको मिले। हम 50 साल से जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी त्याग तपस्या किया, आपको मिले, क्योंकि आप मेरा भाई है। आप सबके तरफ से भाई जी को धन्यवाद। ओम शांति। हम सचिन भाई जी को सम्मान इसलिए कर रहे हैं, देखो इतने सारे आत्माओं को पुरुषार्थ कराना, मुरली का मनन चिंतन पहले कोई इतना करते थे क्या? नहीं ना। जितना अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन करेंगे उतना अवस्था ऊंची बनेगी, और हमारे द्वारा बोल में भी शक्ति मिलेगा ना। स्टडी करेंगे तो दूसरों को सुनाएंगे ना। तो इस रीति से आप सबके तरफ से ये जो भी प्रोग्राम अरेंजमेंट किए उसके लिए भी हम सम्मान करेंगे। और हमारा गोल्डन जुबली हुआ है तो मेरा भाई है ना, मैं बताइए ना, मेरा भाई को मैं ही सम्मान करना ना प्यार से। अब करेंगे तो कल्प कल्प भी करेंगे, ये कल्प कल्प रिपीट होगा। ओके, ओम शांति। आइए भाई जी।